थर्टीन पॉइंट टू का दूसरा सवाल है, ठीक है। एक इंजीनियर, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। एक इंजीनियर है, इंजीनियर के विद्यार्थी को क्या दिया जा रहा है, एक मॉडल यानी कि प्रोजेक्ट है, उसको दिया जा रहा है। इंजीनियर में जब प्रैक्टिकल विक्टिकल करवाते हैं ना, क्योंकि जितना पढ़ाया जाता है, जितना है ना, जितना पढ़ाया जाता है उतना प्रैक्टिकल भी उन लोगों को भी करवाया जाता है। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल, क्या नाम है उसका, रचेल, से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। किसका, एल्युमिनियम की चादर यानी शीट, ठीक है। एल्युमिनियम की शीट से क्या किया गया, उसे एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया। देखो क्या बनाया उसने एक ऐसे बेलन का आकार का हो जिसके दोनों सिरे शंकु हो, यानी कि उस एल्युमिनियम के शीट से एक बेलन बनाया गया और उसके दोनों जो सिरा है ना बेलन के, शंकु यानी कोण लगा दिया, तो एक मॉडल तैयार हो गया। कह रहा है दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास कितना है, 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है, 12, यानी मॉडल की कुल लंबाई दे रहा है। मॉडल यानी कि पूरा तैयार होने के बाद यानी पूरी लंबाई दे रहा है, हाँ, 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई भी दे रखा है, व्यास दे रखा है और कुल ऊंचाई भी दे रखा हुआ है, यानी कुल लंबाई भी दे रखा है। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि वो मॉडल तैयार करने के बाद रचेल अगर उसमें हवा भरना चाहे, हवा जैसे कि सिलेंडर होता है ना, उसमें गैस भरी होती है, तो गैस को जब कभी मापा जाता है तो आयतन में मापा जाता है, धारिता, कैपेसिटी है ना, धारिता से मापा जाता है। तो आयतन क्या होता है, हमेशा ठोस यानी कि पूरा घेराव लेता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी घेराव ले लेता है, ठीक है। वो सतही वाला खेल नहीं होता, वो सतह तो लेता ही है, साथ ही साथ क्या होता है, लंबाई भी आ जाती है, ठीक है, लंबाई सॉरी ऊंचाई से मतलब है यहाँ पे। तो पहले एक मॉडल बना देते हैं। मॉडल कैसा है भाई, मान लीजिए ये बेलन है, ये बेलन है, कुछ इस तरह का मॉडल है। टोटल मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और प्रत्येक शंकु की ऊंचाई दे रखा हुआ है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई और व्यास भी दे रखा हुआ है, ध्यान देना ये बात को, ठीक है। केवल एक चीज नहीं दिया, वो हमें निकालना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 हो जाएगा। टोटल व्यास कितना दे रखा हुआ है, 3 सेंटीमीटर, तो बताओ त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 1.5, यानी कि r बराबर 3/2 आ जाएगा, या r = 3/2 आ जाएगा। अब हमें शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या पता है, साथ ही साथ इस बेलन यानी कि इस सिलेंडर का हमें त्रिज्या भी पता है, लेकिन इस सिलेंडर की ऊंचाई नहीं पता। हाँ, दो ऊंचाई आएगी, इसमें 2 ऊंचाई आएगा। इसे स्मॉल h मान लेते हैं और ये बेलन की कैपिटल H मान लेते हैं, या आप H1 H2 करके मान लीजिए या H करके मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी यार, तुम्हें जो ज्यादा सुविधा पड़े वही करो, ठीक है। तो अब हमें ये बताओ, ये टोटल लंबाई कितनी है, 12, इतनी लंबाई निकाल, इसकी कितनी लंबाई है, ऊंचाई है 2, ये कितनी लंबाई है 2, ये 2 इसको हटा दो, 2 इसको हटा दो, तो 12 में से कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि इस कैपिटल H मतलब इस बेलन की लंबाई, हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितना है यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर आएगा। सही बात है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या पता हो गया, शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या पता हो गया, इसका आयतन और इसका आयतन और इसका आयतन निकाल करके जोड़ लीजिए, और यही हमारा क्या है, आंसर है। और ये आयतन जानते हो किसका आएगा,
इस मॉडल में जो हवा भरी जाएगी उसका आयतन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं बेलन का व्यास या डायामीटर, है ना, डायामीटर कितना दे रखा है बताओ, 3 सेंटीमीटर। तो बेलन त्रिज्या या रेडियस कितना हो जाएगा भाई, आर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहां पे लिख देते हैं मॉडल की कुल लंबाई कितनी है, लंबाई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, बेलन की ऊंचाई यानी कैपिटल एच कितना आ जाएगा, 12 में से 2 प्लस 2 ये घटा देंगे तो कैपिटल एच आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तथा शंकु की त्रिज्या कितनी है, देखो ध्यान देना, इसकी त्रिज्या बेलन की और शंकु की त्रिज्या सेम रहेगा, ध्यान देना कितना है यहाँ पे 3/2। शंकु की यहाँ पे ऊंचाई स्मॉल एच लिए हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि मॉडल में जो हवा भरी जा रही है ना, मॉडल में वायु शब्द दिया है, हवा जो भी लिख दीजिए, हवा या वायु भरे जाने की आयतन, या मॉडल में हवा की आयतन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन प्लस शंकु यानी कि कोण, शंकु का आयतन। अब बताओ, दोनों जो नीचे शंकु लगा है और जो ऊपर शंकु लगा है, दोनों शंकु क्या है, सेम है, इसकी भी ऊंचाई और त्रिज्या सेम है, इसकी भी ऊंचाई त्रिज्या सेम है, यानी कि दोनों शंकु एक ही लंबाई है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, शंकु में 2 से गुणा कर देते हैं क्योंकि दोनों शंकु एक ही है। तो वॉल्यूम हमें निकालना है, V = हो जाएगा, बेलन का आयतन होता है πr² प्लस 2 इंटू ये वाला 2, अच्छा ये 2 है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। V = πr²h कॉमन, कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ तो निकल गया, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2, सही बात है कि नहीं, यहाँ पे एक काम और बचा, 2/3 बचेगा, 2/3, सही कह रहे हैं ना। अब ये V = पाई का वैल्यू कितना रखने के लिए बोला है, 22/7 गुणे R बराबर है 3/2 का स्क्वायर इंटू H है हमारे पास। अच्छा एक बात और, यहाँ पे हम एक गलती कर रहे हैं, जानते हो क्या गलती है, क्योंकि यहाँ पे बेलन का आयतन और शंकु का आयतन अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गलती हो रही है। तो यहाँ पे बेलन का आयतन है कैपिटल H, ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है, लेकिन त्रिज्या सेम है, πr² आप कॉमन ले सकते हैं, तो πr यहाँ कैपिटल H बचेगा प्लस 2/3 स्मॉल h, सही है। अब 22/7 गुणे त्रिज्या कितनी दे रखी हुई है, देखो 3/2 या 3/2 का स्क्वायर गुणे कोष्टक ऑन कर दीजिए, h कितना दे रखा हुआ है 8 प्लस 2/3 गुणे h स्मॉल h, यानी कि शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है 2, सही है। 22/7 ये कितना हो जाएगा 9/4 गुणे ये एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 24 प्लस कितना हो जाएगा 4 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पे 3,
ये 3 से 3 काट दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, तो 22/7। अच्छा यहाँ पे एक ये भी कर दो, 2 ये कटेगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, गुणे 3/2, 3/2 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 28, 28 बटे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 बचा है तो आप 1 ही लिख दो, 7 चौक 28, 2 1 के यहाँ पे 11 होगा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये 2 1 के 2 और 2 दूना 4, कितना बचा है 11 3 33 और 33 दूना 66, 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। कोई दिक्कत नहीं यार, हवा भाई देखो, इस मॉडल की जितनी क्षमता होगी उतनी तो हवा भर पाएगा ना। अब सिलेंडर के सारे हवा इसमें थोड़ी भर दोगे तुम, सही बात है। इसकी जितनी धारिता होगा, यानी कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है, ये एकदम शुद्ध है। कॉपी कर बंद कर, ठीक है, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में